नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष ईनानी, डेवलपमेंट ऑफिसर, सूरत। मैं आपका मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस जितना महत्वपूर्ण विषय है, उतना ही गैर समझ की वजह से टाला भी जाता है। कारण संपूर्ण जानकारी का अभाव और कुछ मिस जो सच्चाई से कोसों दूर है। बहुत महंगा है, ज़रूरी नहीं है, लंबी अवधि का होता है, मैं कभी नहीं मरूंगा, मरने के बाद किसने देखा। दोस्तों, ये सब मिथ्स है जिनका सत्य से कोई सरोकार नहीं है। बस संपूर्ण जानकारी के अभाव में हमारा गलत दृष्टिकोण है। इसका एक ही हल है, आप अपने एलआईसी एडवाइज़र को टालने के बजाय उससे विस्तृत चर्चा करो। अपनी ज़रूरतों को समझकर सही योजना का चयन करने में आपका एलआईसी एडवाइज़र आपका सच्चा दोस्त बनकर आपकी मदद करेगा। एलआईसी कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये तो भविष्य की अनिश्चितता का सामना करने का एक रक्षा सूत्र है। दोस्तों, एक उदाहरण से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। आपकी जन्म तारीख क्या है, यह हम सभी को पता है। क्या आपको मृत्यु की तारीख भी पता है? मतलब यह 100 वर्ष उपरांत भी हो सकती है और कल भी। कल ही क्यों, कहते हैं इंसान के जीवन का तो एक पल का भी भरोसा नहीं है। ईश्वर आपको लंबी आयु दे, परंतु कुदरत के आगे सभी विवश है। ऐसे में ये सभी खर्च जो आप आज अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, कौन करेगा? कृपया सोचिए, जैसा आप अपने परिवार के लिए सभी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, वो आपके पश्चात कौन करेगा? मुझे पता है ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो आपके उपरांत आपके परिवार का ख्याल रखे। परंतु घबराए नहीं, मैं किसी को जानता हूं जो ऐसे में आपके परिवार की पूरी मदद करेगा। जी हाँ, एलआईसी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मेरा मित्र है जीवन, जो एक एलआईसी एजेंट भी है। उसकी अपने मित्र श्री से कुछ बात चल रही है, चलो हम भी सुनते हैं। नमस्कार श्री, आप कैसे हैं? श्री कहते हैं, बस अच्छा हूं। कोरोना वायरस महामारी ने कमर तोड़ कर रख दी है। बिजनेस ठप है, कामकाज बंद है, माहौल भयजनक है और भविष्य अंधकार में है। श्री पूछता है, और बताओ तुम्हारा एलआईसी कैसा चल रहा है? जीवन कहता है, जी अच्छा चल रहा है, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हमारे माननीय पॉलिसी होल्डर को लोन, मैच्योरिटी, मनी बैक और डेथ क्लेम के दावों का भुगतान करवाने में मदद कर रहे हैं। लोगों को जरूरत के समय पैसा मिले, बस यही चाहते हैं। श्री कहते हैं, बहुत अच्छी बात है जीवन, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जीवन कहते हैं, आशा करते हैं जल्दी ही सब नॉर्मल हो जाएगा। आप चाहे तो आप भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा सकते हैं। श्री कहते हैं, कौन सी जिम्मेदारी? परिवार की आर्थिक सुरक्षा। यदि किसी परिवार की ये इनकम परमानेंटली बंद हो जाए तो क्या होगा? श्री कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? परिवार की इनकम क्यों बंद होगी? क्रिटिकल इलनेस, ऐसी गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, किडनी फेल्योर, लीवर प्रॉब्लम, ब्रेन हेमरेज हो तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, या फिर उसके कामकाज पूरी तरीके से बंद भी हो सकता है। इसी तरह एक्सीडेंट में डेथ हो जाए या परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाए तो भी व्यक्ति की आजीविका समाप्त हो सकती है, या किसी और कारण से कम उम्र में मृत्यु हो जाए तो भी परिवार को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और रिटायरमेंट पर भी अगर हमने पेंशन का आयोजन नहीं किया तो भी इनकम बंद। ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से ये इनकम हमेशा के लिए बंद हो सकती है। ओहो, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। इसका समाधान क्या है? आप अपने जीवन पर जीवन बीमा लेकर अपने परिवार को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, ताकि ऐसे किसी भी मुश्किल समय में आपका परिवार आर्थिक सक्षम बना रहेगा। श्री कहते हैं, जरा मुझे डिटेल में बताइए। 15 जानलेवा बीमारी जैसा कि आप देख रहे हैं, उदाहरण के तौर पर सीवियर कैंसर, हार्ट सर्जरी, किडनी फेल्योर, ब्रेन हेमरेज, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऐसे समय पर एलआईसी आपके परिवार को एक बहुत बड़ा फंड प्रोवाइड करेगी, जिसका इलाज के खर्च से कोई लेना देना नहीं होगा, जो आपके परिवार को चलाने में पूरी मदद करेगा। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी, एक्सीडेंटल डेथ होने पर एक बड़ी आर्थिक मदद एलआईसी आपके परिवार की करेगा
और परमानेंट डिसेबिलिटी जैसे 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखों में से किसी भी 2 अंग का पूर्ण रूप से काम करना बंद हो जाए तो एलआईसी आपके परिवार को मासिक खर्च की व्यवस्था करेगा। असामयिक मृत्यु के समय पर परिवार को एक बड़ी धनराशि अथवा जीवन पर्यंत मासिक खर्च के रूप में प्रदान करेगा, जिससे परिवार का खर्च चलता रहे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटायरमेंट पर जब रेगुलर इनकम बंद होगी तो आपको रिटायरमेंट फंड और पेंशन का आयोजन भी हो जाएगा। श्री कहते हैं, मैं आपकी पूरी बात समझ गया, परंतु ऐसे समय में प्रीमियम का भुगतान कैसे पॉसिबल होगा? मैं समझ सकता हूं, परंतु परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना भी तो जरूरी है। श्री कहते हैं, निसंदेह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फैमिली तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी आर्थिक सुरक्षा से ज्यादा जरूरी तो कुछ है ही नहीं। जीवन सलाह देते हैं, आप अपना एसआईपी बंद क्यों नहीं करवा देते? आप उस फंड से अपने परिवार को इस समय सुरक्षित क्यों नहीं कर लेते? श्री कहते हैं, आपके कहने का मतलब है म्यूचुअल फंड, परंतु म्यूचुअल फंड तो भविष्य के लिए अच्छा निवेश साबित हो सकता है। परंतु श्री, आप अपने परिवार का वर्तमान असुरक्षित रखकर भविष्य का निवेश कैसे कर सकते हो? म्यूचुअल फंड एक असुरक्षित निवेश है। शेयर मार्केट से जुड़ा इन्वेस्टमेंट सदा ही हमारी चिंता ही बढ़ाता है। माय डियर फ्रेंड श्री, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने परिवार की सुरक्षा के पैसों से शेयर मार्केट से जुड़ा एक असुरक्षित निवेश कर रहे हो, जिसमें आपका पूरा धन डूब भी सकता है? श्री कहते हैं, जीवन आप सही कह रहे हो, मैं ये एक बहुत बड़ी भूल कर रहा हूँ। मुझे आपकी बात समझ आ गई है। आप जल्द ही मेरे परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए मुझे बीमित कर दीजिए। दोनों एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, आपने जीवन और श्री की वार्तालाप सुनी। जब हम विचार विमर्श करते हैं तो हमें अपनी सही आवश्यकता के बारे में पता चलता है। इंसान अपने जीते जी जीवन बीमा को सबसे अंतिम स्थान पर रखता है और मृत्यु के पश्चात सबसे पहले उसके आश्रित प्राथमिकता से ये जांचते हैं कि उनका जीवन बीमा कितने का था। कोविड-19 की महामारी ने हमें सबको झकझोर कर रख दिया है। भविष्य के प्रति हमें थोड़ा अविश्वास होने लगा है, परंतु परिस्थितियां जल्द ही नॉर्मल होने लगेगी। मुझे ये पूर्ण विश्वास है, पहले की तरह फिर से व्यवसाय शुरू होगा, फिर से भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश होगा। परंतु इस मुसीबत के समय परिवार को पूर्ण रूप से आर्थिक सक्षम बनाना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। फ्रेंड्स, मैं फिर से कुछ और जानकारियों को आपके बीच लाऊंगा। तब तक प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे इंश्योर्ड। थैंक यू।